Namaste everyone, I welcome you all once again in my YouTube channel Soul Spectrum by शिल्पी। आप सब सोच रहे होंगे ना कि मैंने ये बुक ही क्यों स्टार्ट की थी। आज हम इसका 4 चैप्टर रीड करेंगे। वी आर डन विद 1, 2 and 3। अगर किसी ने नहीं देखा है प्लीज़ वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो, शेयर योर लाइफ लेसन, आपने क्या सीखा एंड आप अपनी लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये बुक चूज करने का एक ही रीज़न है, जब हम अपने सारे इमोशंस को बैलेंस कर लेते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ब्लिसफुल, बहुत ब्लेस्ड हो जाती है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है वो कहीं ना कहीं आपके इमोशनल इम्बैलेंस के कारण आती है। दैट्स व्हाई दिस इज द बुक विच आई हैव चोजन टू रीड। ये बुक रीड करने का सिर्फ एक ही मकसद है मेरा कि आप अपने इमोशंस को हील कर पाएं, ठीक है। एंड आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। लेट्स स्टार्ट विद द 4th चैप्टर। चैप्टर का नाम है इट्स ओके टू रेस्ट। बट हम रेस्ट नहीं करते, हम इतने ऑक्यूपाइड हैं, हम इतने ज़्यादा बिजी हैं अपने लाइफ में कि हम किसी ना किसी चीज़ के पीछे बस भाग रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि रुकना कहाँ है, पॉज कहाँ लेना है। इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू टेक अ ब्रेक, टेक रेस्ट एंड टेक पॉज इन योर लाइफ, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट ऑन गोइंग प्रोसेस। वो कभी रुकेगी नहीं। आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा खुद के साइड से कि नहीं अब मुझे रुकना है। किसी दिन मूड ऑफ है, कुछ करने का मन नहीं है, टेक ब्रेक, टेक रेस्ट, इट्स ओके। बट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो गिल्ट करते हैं, मैं 8 बजे उठी, मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया, मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना था, मैं नहीं उठ पाई, मुझे ये काम करना था, मैं सो गई, मुझसे मिस हो गया, मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट नहीं किया। इट्स ओके। आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, तभी डे और नाइट का कैलकुलेशन है। रात इसीलिए आती है कि आपकी बॉडी रिचार्ज हो सके, सुबह आप 200% के साथ काम कर सके। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। We live in a world today where even if we were to work for 24 hours, a lot of work would remain to be done. Here, competition is running at such breakneck speed and time has become so crucial that resting can be constructed as a crime. Sacrificing one's health and well-being to get work done is often glorified in the society. Often, the ones who keep their balance and do things at a certain measure are bracketed as lazy. ऑथर यही बोलना चाहती है कि हम जिस रेस में हम 24 आवर्स भी काम कर लेंगे फिर भी हमारा वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि वो कंप्लीट नहीं होगा। पहले कंसेप्ट था 9 to 6, अब आप 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा भी काम कर लेते हैं, बट आपको वो रिवॉर्ड, वो रिकग्निशन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेस होता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं जितना कर सकता हूँ, जितनी मेरी बॉडी की पोटेंशियल है, जितना मेरा पोटेंशियल है, उतना काम मैंने कर दिया है, तो प्लीज टेक अ ब्रेक। एंड घर का काम ऑफिस में नहीं लेके जाए, ऑफिस का काम घर में लेके नहीं आए। ऑफिस टाइम सिर्फ ऑफिस टाइम होता है, घर का टाइम सिर्फ घर का टाइम होता है। देयर आर पीपल जो घर में एंटर करते हैं, लैपटॉप ऑन कर लेते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। फिर आप बोलते हो कि मेरे रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। रिलेशनशिप ऑल्सो नीड्स डिमांड ऑफ योर टाइम, तो वो आपको देना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ेगा। सपोज आपके पास बहुत अच्छा बैंक बैलेंस है बट हेल्थ नहीं है, इट्स ऑफ नो यूज। आपके पास हेल्थ है बट मनी नहीं है, तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते बिकॉज यू डोंट हैव फंड्स। तो आपको लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। कोई इंसान 18 घंटे काम करता है, 20 घंटे काम करता है, तुम उसको बोलते देख उसे वो कितना घंटा काम करता है, बट फिर भी वो उतने पैसे नहीं कमाता जितना उसको कमाना चाहिए। सोसाइटी का काम है वर्डिक्ट करना, जजमेंट करना। आपको उस जजमेंट से दूर रहना है। आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी आपको कितना सपोर्ट कर रही है, आप अपने लाइफ में कितना बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हैं डिफरेंट एरियाज में। A few days ago, I read something very interesting. People find many things important in their lives until they fall sick. आपको पता है बीमार क्यों पड़ते हैं? हम बीमार इसलिए पड़ते हैं कि यूनिवर्स का सिग्नल है। यूनिवर्स आपको बहुत बार डिफरेंट तरीके से बोलता है योर बॉडी नीड्स रेस्ट, बट हम रेस्ट नहीं करते। ये काम है, वो काम है, ये करना है, वो करना है। फिर यूनिवर्स को लगता है कि जब आप उनकी बात नहीं सुन रहे होते तो वो आपका एक्सीडेंट करवा देता है, वो आपका फ्रैक्चर करवा देता है, वो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम दे देता है, या सडन बेड रेस्ट दे देता है, या कुछ भी ऐसी चीजें हो जाती हैं जहाँ पे आप बिस्तर पे आ जाते हो एंड आप कुछ भी नहीं कर पाते। ये यूनिवर्स का तरीका है आपसे ब्रेक दिलवाने का। प्लीज यूनिवर्स को वार्न मत करो। यूनिवर्स को मत बोलो कि मुझे आपके तरीके का ब्रेक चाहिए, मैं अपने आप ब्रेक ले लूंगी। मुझे पता है कि 7 दिन में 1 दिन में अगर ब्रेक करती हूँ इट्स जस्टिफिएबल, राइट। वो मैं खुद के साथ जस्टिस कर रही हूँ। Only after falling sick do they realize that nothing is more important and sweeter than health. Strange that we always learn lessons after a bad experience. Haven't we heard about the quote which we have listened since our childhood? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख मोह माया।
पास में माया बेसिकली। इट्स लाइक लग्जरी, मनी, वेल्थ सबको चाहिए, लेकिन पहला सुख है हेल्थ। लेकिन इफ यू से मनी इज नॉट एवरीथिंग, दैट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग। हेल्थ इज एवरीथिंग, दैट इज ऑल्सो नॉट सपोर्टेबल। बिकॉज मैंने आपको बताया, आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, सारे एरियाज में बैलेंस चाहिए। लेकिन हाँ, निरोगी काया इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब जब निरोगी रहेंगे तभी अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे, आप अपनी एनर्जी को यूज कर पाएंगे, चैनलाइज कर पाएंगे। Which means that the first happiness is good health and the second is having money and the resources. Going by this morale, even money takes a second place in our life. Reason being that everything can go well if our health is fine. Also, we can enjoy things only if we possess good health and cheer. हेल्थ अगर आपको सपोर्ट करोगे तो आप अपना बैंक बैलेंस बना सकते हो। हेल्थ अगर आपको सपोर्ट करोगे तो आप ट्रैवल कर लोगे। बट अगर आप हेल्दी हो एंड यू आर नॉट डूइंग योर कर्मा, तो लक्ष्मी माँ भी आपके पास नहीं आएगी। देयर आर पीपल जो मेरे पास आते हैं। येस्टरडे ओनली आई हैड अ कन्वर्सेशन विद वन ऑफ माई क्लाइंट। शी इज 45 years old, बट करना बहुत कुछ चाहती है बट कर नहीं पा रही। एक्शन लेना है बट आप एक्शन ले नहीं रहे हो। यूनिवर्स खुद आके आपको सोल्यूशन नहीं देगा। यूनिवर्स आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज भेजेगा जिससे आपको अपना सोल्यूशन कहीं ना कहीं ढूंढना है एंड यू नीड टू वर्क ऑन दैट, करेक्ट। बट अगर आपको लगता है मैं 45 की हो गई हूँ, मैं 50 की हो गई हूँ, 10 साल और 20 साल और, इट्स नॉट द थिंग विच यू शुड थिंक अबाउट इट। मतलब दिस इज नॉट द पर्सपेक्टिव टू टेकन केयर ऑफ। आपका पर्सपेक्टिव ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं 40 की हो गई हूँ, 45 की हो गई हूँ, 50 की हो गई, अगर मेरा पर्पस बहुत बड़ा है तो मुझे यूनिवर्स अपने पास बुलाएगा भी नहीं, मेरी हेल्थ भी अच्छी रखेगा, बहुत कुछ करना है मुझे जिंदगी में। तो डोंट टेक केयर ऑफ योर एज, डोंट काउंट ओवर इट। इट्स लाइक अगर आप 60 के बाद, आपने देखा होगा अगर आप बहुत सारे बिलियनेयर 60 के बाद ही बने हैं, तो एज इज जस्ट अ नंबर। हेल्थ आपको सपोर्ट करनी चाहिए, आपका माइंड आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपका माइंड, बॉडी एंड सोल अलाइनमेंट में रहना चाहिए। क्लियर? Reason being that everything can go well if your health is fine. Also, we can enjoy things only if we possess good health and cheer. I am not in any way saying that you ought not give due importance and attention to your goals and towards your career. You must work hard for your career, because always keep in mind that you can only exert yourself when you are physically capable of doing so. पहले स्टेयरकेस होते थे तो हम एक्टिव रहते थे, पहले हम चूल्हे में खाना बनाते थे, पहले हम नेचुरल चीज़ें खाते थे, पहले हम अच्छा मसाला एंड एवरीथिंग बहुत रॉ होता था, राइट। कुछ फिल्टर्ड नहीं होता था, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, तो हम लंबा जीते भी थे। आज के टाइम पे हम उतना फिजिकल एक्सर्शन नहीं कर पाते, बिकॉज हम ना स्टेयरकेस यूज़ करते हैं, हम लिफ्ट यूज़ करते हैं, हम डेली 1 घंटा अपनी बॉडी को नहीं देते हैं। ऐसे बहुत सारे लूप होल्स है जो हमें पता है, एंड हम अपने आप को डिजिटल डिटॉक्स नहीं करते हैं। हमारा मैक्सिमम टाइम सोशल मीडिया में जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड करती है, डिस्ट्रेस्ड करती है, स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब करती है। It's advisable not to run too fast and stop. It will suffice to make few good strides every day. बेसिकली फिजिकल एक्सर्शन इतना ज़्यादा मत करो। जैसे एक हेल्थ कोच हमेशा आपको बोलते हैं कि 10,000 स्टेप्स आपके होने चाहिए डेली, तो एक टारगेट बना लो, 10,000 स्टेप्स विल टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। दिस वे यू कीप मूविंग टुवर्ड्स योर गोल एंड योर बॉडी गेट द रेस्ट इफ नीड्स। आपको गोल ओरिएंटेड होना है, बिकॉज गोल ही नहीं होगा तो आप अचीव क्या करोगे। शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स दोनों आपको बनाने हैं इन ऑर्डर टू अचीव इट। जब तक माइंड को काम नहीं दोगे तो वो सोल्यूशन नहीं ढूंढेगा, इसलिए गोल ओरिएंटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है हम सबके लिए। It is not an unknown fact that either you give your body a timely break or else it will demand that break. Mostly at times when it is not convenient for you. जब आप बोलते हो ना कि मेरा घर है, मेरा बच्चा है, मेरा करियर है, अब तो मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती तबीयत खराब करना, बट आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आपने अपनी बॉडी को इतना इल ट्रीट किया है कि यूनिवर्स चाहता है कि आप अब रेस्ट ले लो। Why it is that finding time for ourselves has come to mean a selfish act? It is totally okay to give yourself some rest, or should I say it is more than okay. I am aware that everyone is busy, they have much to do and have great responsibilities. I find people to be in such a hurry and rush that taking a break or some rest seems an impossible task. At the end of it, how much you can drain yourself? At the end, your batteries would get discharged and you would drop down in fatigue. हम सब थकते हैं, it's normal. रात इसीलिए बनाई गई कि आप जब टायर्ड हो जाते हो तो आप सो जाओ, कल का कल देखेंगे। मैं हमेशा आपको पावर ऑफ नाउ के बारे में बताती हूँ, किसी और दिन मैं अच्छे से बताऊंगी पावर ऑफ नाउ होता क्या है, बट शॉर्ट में बताती हूँ। अभी इस वक्त
सिचुएशन क्या डिमांड करती है। अगर बॉडी डिमांड करती है रेस्ट तो रेस्ट करो, बॉडी डिमांड करती है काम तो काम करो। Remember, rest doesn't mean that you have taken a day off but your mind is still into work. Nor does it mean that you spend your day thinking about what you will need to do in the next working day. This implies that your mind is in guilt about the day you have taken off. मैंने बोला ना, गिल्ट में नहीं रखना है अपने आप को। अपने माइंड में कुछ सोचना भी नहीं है, लैपटॉप यूज भी नहीं करना है, फोन यूज भी नहीं करना है, ट्रैवल करना है, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है, सेल्फ टॉक करना है, जर्नलिंग करना है, पैम्परिंग करनी है। ये सारी एक्टिविटीज करना है जब आप अपने आप को रेस्ट देते हो, इंस्टेड ऑफ बीइंग गिल्टी कि यार मुझे ये भी करना था, वो भी करना है, कल सुबह उठ के मैं ये करूंगा वो करूंगा। नॉट लाइक दैट। वो रेस्ट किसी काम का नहीं है। यू माइट हैव फील that taking a break might put you behind your peers in the career race. Before a lion attacks a prey, it always takes a couple of steps backwards. You know why? So that it can take a bigger leap. So if you need to take longer leap in life, do not step before you exert yourself. हमेशा हम सबने सुना है बचपन से कि आपको ब्रेक लेना चाहिए, आपको ट्रैवल करना चाहिए, once a year, once a month शॉर्ट ट्रिप, 6 महीने में, 3 महीने में, क्वार्टरली, जैसे आपका पॉकेट अलाउ करे। ट्रैवल करने से क्या होता है, आप अपनी बॉडी को रिचार्ज करते हो एंड अपना 200% काम में दे पाते हो। इसलिए लेजर टाइम इज मस्ट फॉर ईच एंड एवरी वन, वेदर यू आर वर्किंग और वेदर यू आर नॉट वर्किंग। इवन इफ यू आर अ होम मेकर, यू नीड और यू डिजर्व अ ब्रेक. In conclusion, I would like to state that what rest means. It means that there will be some days of the month when you can only breathe and relax, or spend time taking deep breath, long breath, admire the beauty around you, sleep endlessly, cozy day, cozy night, spend time with the little child you once used to be, without a thought for the past or for the future. That is power of now. अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ ये वीडियो बना रही हूँ, तो मेरी सारी एनर्जी यहीं पे होनी चाहिए। मुझे इसके बाद के इवेंट के बारे में नहीं सोचना, इसके पहले के इवेंट के बारे में नहीं सोचना है। Not having complaints about life, taking life as if it were some game, and always finding something good and interesting in things around you, being exuberant all the time without any reason, laughing and crying uncontrollably. And no matter what, as a child you had this intrinsic ability to find joy and happiness in every situation. When you managed to do this, you would have lived your life to full measure. So it's totally okay to take rest for a while, but not okay to exert yourself to such an extent that will ruin your own health. इट मीन्स अगर इंसान चाहे तो वो अपनी कंपनी से इतना ज़्यादा प्यार कर लेगा कि वो दूसरों का वेट नहीं करेगा। वो अपनी कंपनी को बहुत एंजॉय करेगा, वो अपने लेजर टाइम को बहुत एंजॉय करेगा। वो कुकिंग कर सकता है, वो कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकता है, वो ड्राइविंग कर सकते हैं, अगर ड्राइविंग सीखना है, स्विमिंग कर सकते हो अपने लेजर टाइम में। आप अपने टाइम में वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, बट आप क्यों नहीं कर पाते हो? बिकॉज अल्टीमेटली वी ऑल नीड माँ लक्ष्मी इन आवर लाइफ, एंड हम माँ लक्ष्मी के पीछे इतना ज़्यादा भाग रहे हैं कि हम माँ सरस्वती पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। मैं हमेशा बोलती हूँ माँ लक्ष्मी के पीछे भागना है आपको तो भागने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वी डोंट नीड टू चेज मनी, वी कैन अट्रैक्ट मनी ओनली इफ वी फोकस ऑन enhancing the value of our wisdom and the skills and the intellect. अगर हम उस पर काम करेंगे, अगर आप अपने हेल्थ के लिए डेली 1 घंटा निकाल लोगे तो शायद आप बहुत लंबा जियोगे, आपको अपना लाइफ पर्पस भी पता चल जाएगा, एंड आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर पाओगे। तो मेक अ रूल दैट एवरी फ्राइडे, एवरी संडे, वंस अ मंथ, क्वार्टरली 2 दिन का रेस्ट चाहिए या वीकली रेस्ट चाहिए, जैसा आपको परमिट करती है आपकी बॉडी। डू दैट, टेक रेस्ट विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ गिल्ट, बिकॉज हेल्थ एंड वेल्थ बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. Before concluding this chapter, there is a quotation: running like an express train is like fast forwarding life. It will beget no pleasure except for traumas and strife. जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम AI देख रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज देख रहे हैं, उतनी ज़्यादा आपको दिख रहा है कि दुनिया में डिप्रेशन हो रहा है, ट्रॉमास हो रहा है, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, इंसान की डेथ बहुत जल्दी होती जा रही है, इंसान सुसाइड कर रहा है, इंसान गलत कर रहा है दूसरों के साथ, इंसान को पता ही नहीं है कि वो अपने गुस्से में अपने आप को हार्म कर लेता है। बहुत सारी चीज़ें हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपका मन आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। सो लाइफ भागेगी,
बट आपको भागना नहीं है, आपको पॉज लेना है, आपको डीप ब्रीथ करनी है एंड जस्ट सेल्फ रिफ्लेक्ट व्हाट द सिचुएशन डिमांड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर योर लर्निंग्स इन द कमेंट एंड डोंट फॉलो टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द अपकमिंग updates. Thank you so much. Stay happy, stay blessed, stay connected.